भजन संहिता 101 सत्य और पवित्रता का जीवन। इस अध्याय में दाऊद यह निर्णय लेता है कि वह अपने जीवन और अपने घर को परमेश्वर के अनुसार चलाएगा। वह कहता है, मैं खरे मन से अपने घर में चलूंगा। दाऊद समझता था कि सच्चा चरित्र केवल लोगों के सामने नहीं, बल्कि घर और अकेलेपन में भी दिखाई देता है। वह झूठ, घमंड और बुराई से दूर रहने का निर्णय करता है। वह ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो छल और दुष्टता फैलाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर केवल बाहरी आराधना नहीं, बल्कि शुद्ध जीवन चाहता है। दाऊद जानता था कि नेतृत्व करने से पहले खुद का जीवन सही होना जरूरी है। मुख्य सीख: सच्चाई और पवित्रता घर से शुरू होती है। परमेश्वर अंदरूनी चरित्र को देखता है। सही संगति जीवन को प्रभावित करती है। भजन संहिता 102 टूटे हुए मन की प्रार्थना। यह अध्याय बहुत दुख और अकेलेपन से भरी प्रार्थना है। भजनकार खुद को कमजोर, थका हुआ और टूट चुका महसूस करता है। वह कहता है कि उसके दिन धुएं की तरह मिट रहे हैं। उसे लगता है कि उसका जीवन जल्दी समाप्त हो रहा है। लेकिन इस गहरे दुख के बीच एक आशा चमकती है। भजनकार याद करता है कि इंसान बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वह कहता है, तू सदा बना रहेगा। यह बहुत गहरी सच्चाई है। जब जीवन अस्थिर लगे, तब परमेश्वर स्थिर बना रहता है। अध्याय के अंत में भजनकार विश्वास करता है कि आने वाली पीढ़ियां भी परमेश्वर की महिमा करेंगी। मुख्य सीख: परमेश्वर टूटे हुए मन की सुनता है। इंसान का जीवन अस्थायी है, परमेश्वर अनंत है। आशा कठिन समय में भी जीवित रह सकती है। भजन संहिता 103 उसकी किसी भलाई को न भूलना। यह अध्याय परमेश्वर की दया और प्रेम का अद्भुत गीत है। दाऊद अपनी आत्मा से कहता है, हे मेरी आत्मा, यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भलाई को न भूलना। फिर वह परमेश्वर की भलाई गिनाना शुरू करता है। वह पाप क्षमा करता है, रोग चंगा करता है, जीवन को विनाश से बचाता है और प्रेम से भर देता है। दाऊद परमेश्वर को एक दयालु पिता की तरह दिखाता है जो अपने बच्चों पर करुणा करता है। वह यह भी कहता है कि इंसान घास की तरह जल्दी मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर की करुणा सदा बनी रहती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं, जबकि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। मुख्य सीख: परमेश्वर दयालु और क्षमा करने वाला है। उसकी भलाई को याद रखना जरूरी है। उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। भजन संहिता 104 सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। यह अध्याय सृष्टि की सुंदरता और परमेश्वर की बुद्धि का वर्णन करता है। भजनकार प्रकृति को देखकर आश्चर्य करता है। आकाश, पहाड़, समुद्र, जानवर, पेड़ और ऋतुएं सब परमेश्वर की योजना और देखभाल को दिखाते हैं। वह बताता है कि परमेश्वर पूरी सृष्टि का पालन करता है। जानवरों को भोजन मिलना हो या धरती पर वर्षा आना, सब उसकी देखभाल का हिस्सा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब है। अंत में भजनकार आनंद से परमेश्वर की स्तुति करता है। मुख्य सीख: पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा दिखाती है। परमेश्वर हर जीव की परवाह करता है। प्रकृति उसकी बुद्धि और शक्ति का प्रमाण है। भजन संहिता 105 उसकी अद्भुत बातें याद करो। यह अध्याय परमेश्वर के महान कार्यों को याद करने का निमंत्रण है।
भजनकार लोगों से कहता है, उसका धन्यवाद करो, उसका नाम पुकारो और उसके कार्यों को लोगों में बताओ। फिर वह इस्राएल के इतिहास को याद करता है, अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा, यूसुफ की कहानी, मिस्र से छुटकारा और जंगल में उसकी देखभाल। यह अध्याय दिखाता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी नहीं भूलता। भले ही परिस्थितियां कठिन हो, वह अपने लोगों का मार्गदर्शन करता रहता है। मुख्य सीख, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वासयोग्य है। उसके कार्यों को याद करना विश्वास बढ़ाता है। गवाही देना परमेश्वर की महिमा करना है। भजन संहिता 101-105 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं पवित्र जीवन, टूटे मन की प्रार्थना, परमेश्वर की दया, सृष्टि की महिमा और उसकी विश्वासयोग्यता। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल आराधना नहीं, चरित्र भी चाहता है। वह टूटे दिलों को सुनता है। उसकी दया हर दिन नई है और पूरी सृष्टि उसकी महानता की गवाही देती है। जब हम उसकी भलाई याद करते हैं, तब हमारा विश्वास और धन्यवाद दोनों गहरे होते जाते हैं। अंतिम प्रश्न, अगर आप आज रुककर परमेश्वर की सारी भलाइयों को सच में गिनना शुरू करें, तो क्या आपका हृदय शिकायत से ज्यादा धन्यवाद से भर जाएगा?